नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर जारी शासन आदेश के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है, सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन ऑफर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करें यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। अगर बात की जाए कई बड़े बदलाव के बारे में, बदलाव के साथ साथ अगर बात की जाए शासन आदेश के बारे में, अगर हम बात करें एग्जाम के अंदर मेरिट को लेकर एक बड़ी अपडेट के बारे में, 90% और 10% से बनेगी मेरिट को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी एग्जाम में टीईटी और जीके जीएस के बारे में, 40 साल की उम्र सीमा को लेकर। इसके अलावा लाखों छात्र ऐसे भी होंगे जो अब आने वाली टीजीटी बीजीटी में आवेदन नहीं भर पाएंगे। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहे। इसीलिए शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। आज अभी कल की ही तारीख में आप सभी ने देखा था कि टीजीटी बीजीटी को लेकर रिक्त पदों का जो डाटा है वो आप सभी के सामने पब्लिकली जारी कर दिया गया था। और उसके जारी होने के बाद से जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं और ज़्यादा तेज हो गई थी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपकी टीजीटी बीजीटी को लेकर सब्जेक्ट वाइज डाटा निकल कर के आया है, जिसमें अलग अलग विषय के जो आपको पद देखने के लिए मिल रहे थे। मैंने इसको लेकर एक डिटेल वीडियो कल की तारीख में अपलोड किया भी था। अगर आपने नहीं देखा तो आपको देख लेना चाहिए था कि आपके सब्जेक्ट के अंदर कितने पद हैं, हिंदी के अंदर कितने पद हैं, इंग्लिश के अंदर कितने पद हैं। इसी तरीके से सब्जेक्ट वाइज जो पदों का डाटा है उसको लेकर मैंने कल के वीडियो में डिटेल में चर्चा कर ली। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, क्योंकि इसमें अगर दिखाऊंगा तो फिर क्या होता है कि चीज़ें लंबी हो जाती हैं। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा है टीजीटी बीजीटी को लेकर जारी शासन आदेश के बारे में। अब इसमें क्या क्या बदलाव है, क्या क्या चीज़ें, उस पर बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी जरूर दूंगा आपको कि अगर आप एलटी गेट की प्रिपरेशन करें या जीआईसी प्रवक्ता की, तो आपको पता ही होगा कि हमने एलटी गेट का जो कोर्स आपको दिया था उसका 95% आपके एग्जाम में आया है। इसी सफलता को आगे कंटिन्यू करते हुए हमने जीआईसी लेक्चर में भी इसको शुरू कर दिया है। अगर आपका जीआईसी लेक्चर का एग्जाम है और अगर आप जीके जीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो क्योंकि ये परीक्षा बड़ी है तो इसमें कंटेंट भी ज़्यादा है। इसका प्राइस वैसे 799 है, लेकिन आपको मिलेगा मात्र 399 के अंदर। करना क्या है, आपको व्हाट्सएप करना है 7986240141 पर व्हाट्सएप करें और उसके बाद आप इसे परचेस कर लें। इसमें आपको 40,000 वन लाइनर 55 प्रैक्टिस सेट, इसके अलावा सभी इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेंगे। करंट अफेयर के साथ साथ 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिलने जा रहे हैं। तो देर किस बात की, आज ही परचेज कर लें और उसके साथ ही अपनी तैयारी शुरू कर दें। चलिए हम बात कर लेते हैं इसको लेकर जारी नोटिफिकेशन के बारे में, यानी कि शासन के आदेश को लेकर। क्योंकि काफ़ी दिनों से इसको लेकर चर्चाओं का विषय बना हुआ था। टीजीटी के बारे में सबसे ज़्यादा सवाल बने हुए थे एज लिमिट को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं कि जो टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी होती है ना यूपी में, उसमें सबसे ज़्यादा खुशी की बात यही होती है लोगों के लिए कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती। अब एज लिमिट नहीं होती तो उससे अभ्यर्थी क्या करते हैं कि यहाँ पर जो भी छात्र होते हैं उनको आवेदन करने का मौका मिल जाता है। आपने देखा भी होगा टीजीटी पीजीटी में ऐसे लोग भी शिक्षक बनते हैं जो 64 साल के या 65 साल के होने में कुछ दिन कम रह गए हैं। क्यों? क्योंकि वो मेहनत करते रहते हैं और मेहनत करने की कोई उम्र नहीं होती, सफलता की भी कोई उम्र नहीं होती। तो ऐसी कंडीशन में कई बार समय लग जाता है, कई बार समय बहुत ज़्यादा लग जाता है, लेकिन अभ्यर्थी लगातार मेहनत करते हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में कहीं न कहीं इसको लेकर टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी समस्या निकल कर के सामने आ रही थी कि क्या उम्र सीमा 40 साल हो गई है? अगर 40 साल उम्र सीमा है तो क्या प्रोसेस है? इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। ये आपने देखा होगा कई दिनों से आपके सामने चल रही थी ये नियमावली, जिसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बना हुआ था। आज इसी पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी के बारे में काफ़ी कुछ इसमें बताया गया था। सबसे पहले अगर बात की जाए तो प्रधानाचार्य के बारे में जानकारी दी गई थी। इसमें लिखा था कि जो प्रधानाचार्य की भर्ती होगी वो 100% आयोग के माध्यम से होगी। लेकिन जो प्रवक्ता श्रेणी के और अध्यापक होंगे उनके बारे में क्या लिखा हुआ है? उनके बारे में लिखा है कि 50% आयोग के माध्यम से होगी और 50% जो होगी स्नातक यानी कि टीजीटी के माध्यम से भरी जाएगी। अब मतलब ये है, प्रवक्ता का मतलब क्या है, पीजीटी की बात की जा रही है, तो उनका कहने का मतलब ये है कि 50% जो पद रहेंगे वो तो आपके एग्जाम के माध्यम से भरे जाएंगे, लेकिन जो 50% पद होंगे वो जो टीजीटी के टीचर हैं उनके थ्रू भरे जाएंगे, क्योंकि प्रमोशन भी तो होगा ना। टीजीटी वाले, यहाँ लिखा है टीजीटी, एलटी का ही नाम दे दिया, अब टीजीटी कहीं पे नहीं आता। कई बार आपने देखा होगा एलटी की जगह टीजीटी, टीजीटी की जगह एलटी, तो उनके माध्यम से भरे जाएंगे। और इसको लेकर उनके लिए 5 वर्ष की सेवा पूरी करना अनिवार्य होगा। अगर
टीजीटी में कोई पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं है या उनके पास ऐसी कोई योग्यता नहीं है 5 साल वाली, तो हो सकता है कि सारे पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएं। तो ये बात होगी किसके बारे में, पीजीटी के बारे में, यानी कि प्रवक्ता टीचर को लेकर। ठीक है, अब ये बात हो जाती है आपके सामने टीजीटी को लेकर, ट्रेंड ग्रेजुएट को लेकर और ये पोस्ट ग्रेजुएट को लेकर। अब ये कैसे भरे जाएंगे पद, ये 100% सीधी भर्ती के माध्यम से होंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट प्रमोशन का प्रोसेस तो है नहीं है। जो फंड 1 to 5 का वो 6 to 8 में जाएगा, 6 to 8 का है वो प्रिंसिपल बनेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं टीजीटी का टीचर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की योग्यता अलग है। वहाँ पे बीटीसी होते हैं और बीएड भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर योग्यता और बदल जाती है। चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि उनकी योग्यता जो होगी उनके लिए पदोन्नति के माध्यम से पदों को भर जाएंगे, लेकिन उसके लिए जानकारी ये लिखी कि 75% सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। 25% पद जो होंगे प्राथमिक खंड के ऐसे शिक्षक जो प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं। ये कौन से प्राथमिक हैं वो बताऊंगा आगे मैं आपको। टीजीटी बीजीटी के अंदर ही एक विद्यालय होते हैं संबंध प्राइमरी विद्यालय, उसकी बात की जा रही है। तो उसके अंदर अगर कोई टीचर होगा तो उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये बहुत कम ही होता है। ये लिखा है संबंध प्राथमिक अध्यापक, ठीक है, क्योंकि योग्यता को लेकर पंगे बहुत पड़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो पूरे पद भर्ती के माध्यम से भर दिए जाएंगे। ये संबंध प्राथमिक का भी आ गया कि 100% पद ऐसे भरे जाएंगे, लेकिन एनसीटी की योग्यता के आधार पर भरे जाएंगे। अब इसमें आगे जो लिखा है वो थोड़ा सा अलग है, आपको समझने वाला है। आगे लिखा है कि अध्यापकों की कुल संख्या, उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार की नियुक्ति के माध्यम से करनी है। आगे लिखा है आरक्षण के जो नियम वो सभी नियम इसमें फॉलो किए जाएंगे। राष्ट्रीयता भारत का नागरिक होना चाहिए। टिप्पणी है वो आप पढ़ लेना। योग्यता क्या है वो सबसे बड़ा सवाल है। योग्यता आप जानते हैं कि सीधी भर्ती की अलग योग्यता होती है। अब टीजीटी की योग्यता आप जानते हैं कि बीएड करने वाला अभ्यर्थी आवेदन करेगा। ठीक है, पीजीटी में भी बीएड करने वाला अभ्यर्थी ही आवेदन करेगा, लेकिन यहाँ पे अंतर ये होगा कि यहाँ पे आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए और यहाँ पे आपके पास में 10 ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए, है ना। प्लस अब क्या इसमें टीईटी लागू होगा, तो अभी टीईटी को लेकर ऐसा प्रोसेस कोई नहीं है, लेकिन आने वाले समय के अंदर हो सकता है। अभी फिलहाल में टीईटी लागू करने की कोई जो व्यवस्था है वो लग नहीं रही है कि लागू होगी। हाँ, ये हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर हो जाए। तो टीईटी को लेकर सीधा सवाल। अब ये देखो यहाँ लिखा है सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस कैलेंडर के वर्ष में निर्धारित भर्ती की रिक्तियों के आयोग की विज्ञप्ति मानी जाए, उस कैलेंडर से वर्ष की 1 जुलाई से 21 साल, यानी कि मिनिमम 21 साल होगा, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 40 साल होनी चाहिए। अब इसको लेकर सवाल है कि क्या टीजीटी पीजीटी में 40 साल की एज लिमिट होगी, है ना। तो इसके बारे में आपको बता दूं कि अभी हाल ही में एक मामला गया था, शिक्षा सेवा चयन आयोग में पोर्टल बन रहा था। पोर्टल बनते समय क्या हुआ कि जब जो पोर्टल बनाने वाले इंजीनियर थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उन्होंने क्या किया कि एक पोर्टल पर ये बता दिया कि 21 से लेकर के 40 साल के छात्र आवेदन करेंगे। तो 21 वाली बात तो चलो सही है, लेकिन मैक्सिमम कोई उम्र सीमा नहीं है। तो आयोग ने उसमें संशोधन करने के लिए भी कहा था। तो टेक्निकली तो होगा नहीं कि 40 साल की उम्र लागू होनी चाहिए, टेक्निकली तो नहीं होगा, क्योंकि आयोग ने संशोधन करवाया है। लेकिन क्योंकि आयोग तो किसी में कोई उम्र लागू नहीं करेगा, जो करना है वो शासन करेगा या सरकार करेगा, क्योंकि नियमावली तो शिक्षा निदेशालय बना रहा है ना। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले समय के अंदर ऐसा कुछ होता है। वैसे होना नहीं चाहिए, और मैं अभी ऐसी कोई टिप्पणी नहीं कर रहा कि 40 साल की उम्र लागू होगी। इसमें लिखा है, उसका मैंने आपको स्पष्टीकरण दिया है कि अभी इस मामले पे विचार विमर्श चल रहा है, क्योंकि ये जो नियमावली आपके सामने घूम रही है ना कई दिनों से सोशल मीडिया पर, मुझे भी छात्रों ने कमेंट किया था, सर आप बताओ इसके बारे में। ये एक तरीके से प्रारूप नियमावली है, अभी ये इसको फाइनल नहीं किया गया है। अब इसमें कुछ शर्तें आपके लिए बदली जाएंगी, और बदली जाने के बाद में नई नियमावली लाई जाएगी, तब जाकर के तय होगा कि एज लिमिट को लेकर क्या करना है क्या नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा नहीं है कि इसमें एज लिमिट 40 रहेगी, ठीक है। ये बात हो गई। इसके अलावा वैवाहिक स्थिति, चरित्र, टिप्पणी, शारीरिक स्वस्थता, ये सारी चीज़ें तो आप जानते ही, बताने की आवश्यकता नहीं है ना। जो काम की थी वो मैंने आपको बता दी है। अब इसमें एक बात और थी जो आपको समझनी है कि भर्ती को लेकर क्या क्या प्रक्रिया देखने के लिए मिलेगी, कैसे होगा। इसमें एक पॉइंट है 7वें नंबर का, ये नीचे वाला, ये वाला लिखा हुआ है कि आयोग किसी इंटरमीडिएट कॉलेज प्रधानाचार्य या किसी हाई स्कूल प्रधानाध्यापक के पद पर संबंधित में लिखित परीक्षा या इंटरव्यू आयोजित करेगा। लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त कर उन्हें संबंधीकरण किए जाने के पश्चात आयोग के नियम 6 के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं श्रेणियों के अभ्यर्थियों के सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना आवश्यकता होगा। ध्यान रखने वाली बात यह होगी कि उतनी ही संख्या में अभ्यर्थियों को इंटरव्यू बुलाया जाएगा जो लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर
संबंध में आयोग के निर्धारित मानक तक पहुंच सकें। इंटरव्यू में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिए गए 10% को उनके लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के 90% अंकों में जोड़ दिया जाएगा। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो 90% आपका होगा वो आपके एग्ज़ाम से लिया जाएगा, ठीक है, और जो 10% होगा वो आपका इंटरव्यू के माध्यम से होगा। अब सवाल ये है कि जिस भर्ती में इंटरव्यू नहीं होता है उसमें भी 100% आपका एग्ज़ाम से लिया जाएगा, ये आयोग का कहना है। तो अब टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जो सवाल हैं उनके जवाब, क्या आपकी भर्ती के अंदर 90% 10% होगा? हाँ होगा, लेकिन जिसमें इंटरव्यू लागू होगा उसमें, जिसमें इंटरव्यू नहीं है उसमें सीधा 100% होगा। क्या टीजीटी में टीईटी लागू होगा? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं। जीके जीएस अभी के लिए लग नहीं रहा, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है। टीईटी तो 100% नहीं होगा, जीके जीएस हो सकता है। जीके जीएस इसलिए हो सकता है कि भर्तियों पर विचार विमर्श चल रहा है, क्योंकि योग्यता में बदलाव हुआ है, एलटी की टीजीटी की सेम कर दी है, तो हो सकता है एग्जाम का पैटर्न भी सेम हो जाए। तो ये होने के चांसेस हैं, ये अभी नहीं हो पाएगा। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि एलटी ग्रेड और टीजीटी के लिए कोई स्पेशल टीईटी अभी हो भी नहीं रहा है ना। वहीं दूसरी तरफ क्या 40 साल की उम्र सीमा लागू होगी? तो आयोग ने भी हाल ही में एक पोर्टल बनाया था, उसमें 40 साल की उम्र सीमा को लेकर संशोधन करने की बात कही थी। तो इसको सुन करके तो यही लगता है कि भाई एज लिमिट भी लागू नहीं होगी। अब आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प है। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें। 25,000 शिक्षक भर्ती यानी कि टीजीटी पीजीटी को लेकर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें, क्योंकि समय कम होगा, भर्ती आ जाएगी तो फिर आपको तैयारी करने का समय नहीं मिलेगा। इसलिए तैयारी अभी से करेंगे तो सफलता ज़्यादा मिलेगी। बाकी एल टी गेट जीआईसी प्रवक्ता के लिए 7986240141 पे व्हाट्सएप करके कोर्स को परचेस कर सकते हैं।